Hello everyone, I'm Neha Yadav from आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल. दिस इज़ अ रिविजन प्लान वीडियो. अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ. हर चैप्टर के बारे में हम काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं, इसलिए पिछले चैप्टर्स आप थोड़े भूल गए होंगे, इसलिए उनको मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. आपके सितंबर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुड लक. अच्छे से पेपर कीजिएगा. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. मैंने इसमें आपको बताया था एक कॉनी होती हैं और जो कि एक बहुत ही बूढ़ी लेडी होती हैं, और उनका एक हस्बैंड होता है जो कि फौज में जाता है. वहां पर वो कभी वापस नहीं आ पाता, लेकिन उनको किसी को देखकर उसकी याद आ जाती है. उस जो राइटर हैं उनको एक लेटर मिलता है एक जंक शॉप पे एक टेबल के अंदर. उसमें उनकी पूरी हिस्ट्री वर्णन करी गई है, हिस्ट्री लिखी गई है कि उन्होंने जो लेटर था, उनके जो हस्बैंड ने उनको कैसे लेटर लिखा था. फिर वो ओल्ड लेडी को ढूंढते हैं, उसको लेटर देखते हैं, लेकिन वो उसको अपना हस्बैंड ही समझती है. तो वो क्रिसमस पे वो आता है, तो वो उसको सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा प्रेजेंट लगता है पूरे विश्व का, कि उसको अपना हस्बैंड वापस मिल गया. एक्चुअली वो उनके हस्बैंड नहीं होते हैं. लेकिन द सुनामी, इसमें आपको बताया गया है अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से सुनामी ने लोगों को प्रभावित किया और किस तरीके से लोगों ने सरवाइव किया. वहां पर कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई. तो इस चैप्टर में आपको सुनामी के बारे में बताया गया था. ग्लिम्प्स ऑफ द पास्ट, ये चैप्टर मैंने आपको रीड नहीं कराया था, तो ये आपका सिलेबस में भी नहीं आएगा. विपिन चौधरी, लैप्सेस ऑफ द मेमोरी. विपिन चौधरी किस तरीके से अपनी मेमोरी खो देते हैं. अक्टूबर 58 में जो वो एक घटना होती है उनके साथ में कि वो रांची जाते हैं, लेकिन उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है. उनका एक दोस्त होता है परिमल घोष, और वो बाकी लोग मिलकर उनको वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो वहां पर गए थे, लेकिन इन एक्चुअली वो वहां पर गए ही नहीं थे. उनके दोस्त की एक प्लानिंग थी उनको सबक सिखाने के लिए. तो आई होप आपको याद आ गया होगा. द समिट विद इन, जो समिट हमारे अंदर होता है, चोटी जो होती है वो हमारे अंदर ही होती है. किस तरीके से लोग उस पर चढ़कर, समिट होती है सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर कई लोग जो थे उन्होंने उस पर चढ़कर अपनी सफलता हासिल की है. वो खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं. खुश इसलिए होते हैं क्योंकि वो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए, लेकिन दुखी इसलिए है कि वो इससे आगे कुछ नहीं कर सकते. अब इनको ऊंचाई पर जाना नहीं है, अब उससे उतरना है. इससे ज्यादा अब उनके लिए आगे कोई चुनौती नहीं होगी. उन्होंने सारी चुनौतियों को पार कर लिया है. दिस इज जॉडीज फोन. इस चैप्टर में आपको बताया गया था एक हिरण का बच्चा होता है जो कि अपनी माँ से दूर हो जाता है, क्योंकि उस जो फादर होते हैं उनको कुछ हो जाता है जिगर में, तो वो हिरण को मारकर अपना इलाज कर लेते हैं. तो उसका जो बच्चा होता है वो सोचता है कि हिरण का बच्चा भी तो अपनी माँ को याद कर रहा होगा, तो वो उस हिरण को लेकर अपने घर आ जाता है और उसको पालन पोषण करता है, उसको बड़ा करता है. पोयम है आपकी द आंट एंड द क्रिकेट. यहाँ पर आंट जो होती हैं वो बहुत ही खुददार हैं, और जो क्रिकेट होता है वो अपना टाइम सारा गाने में निकाल देता है. तो वो अपनी सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं बचाता. वो चीटी के पास हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए जाता है. चीटी उसको मना कर देती है कि ना तो हम बोरो करते हैं ना लैंड करते हैं, तो उसको बाद में फिर भूखा मरना पड़ता है. जियोग्राफी लेसन में आपको बताया गया है कि लोगों ने किस तरीके से अपने आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बना ली हैं, हेट्रेड की, नफरत की. वो जो राइटर हैं पोयम के, वो जाते हैं बहुत ही ऊंची हवा में, बहुत ही ज्यादा, एक प्राइवेट जेट से, और फिर वहां से देखते हैं कि पूरा जो नीचे का एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित तरीके से बना हुआ है, जिसको व्यवस्थित करने की बहुत जरूरत है. और लोगों ने किस तरीके से अपने आसपास दीवारें बनाई हुई हैं वो उसके बारे में बताते हैं. मैसेविटी द मिस्ट्री कैट में बताया है एक इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा फुर्तीले हैं, उनको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है. एक कैट की तरह है, मिस्ट्री कैट है, वो कभी भी गायब हो जाते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं लेकिन कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलता. द लास्ट बार्गेन में बताया गया किस तरीके से एक जो आदमी है वो अपने आप को बेचना चाहता है कि वो उसको कोई खरीद ले, लेकिन कोई भी उसको खरीद नहीं पाता. राजा उसको अपने पैसे से खरीदना चाहता है, पावर से खरीदना चाहता है. एक लेडी उसको अपने रंग रूप से खरीदना चाहती है, लेकिन लास्ट में एक जो बच्चा होता है वो अपनी स्माइल से उसको खरीद लेता है. द स्कूल बॉय, एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसमें बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता, उसको स्कूल से नफरत होती है, लेकिन उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है. और उसमें बताया गया कि उसको किस तरीके से स्कूल जो है वो जेल की तरह लगता है. हाउ द कैमल गॉट इज हम्प. इसमें बताया गया है कि कैमल के एक आलसी कैमल होता है, उल्लू होता है, ऊंट होता है कैमल, और वो अपना काम ना करने की वजह से बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनको सफर करना पड़ता है, लेकिन एक जिन आता है वो उसको सजा देता है, जिसकी वजह से उसको हम्प निकल जाता है, उसके ऊपर कुबड़ निकल जाता है. चिल्ड्रन एट वर्क में बताया छोटे दो बच्चों की कहानी होती है, किस तरीके से एक बच्चा होता है अपने घर छोड़कर वापस
अपने दूर किसी शहर में चला जाता है, वहां पर वेल्लू होता है, उसको एक लड़की मिलती है जो कि उसको कबाड़ा से खाना उठाकर देती है खाने के लिए। उसको भूख लगी होती है तो वो खाता है और उसको कबाड़े की एक बोरी दे देती है ताकि उसको कबाड़ा चुग कर और फिर अपना गुजारा कर सके। द सेल्फिश जाइंट में एक जाइंट होता है बहुत बड़ा, और वो अपने पार्क में, बहुत सुंदर पार्क होता है, उसके चारों तरफ दीवार बना देता है जिससे बच्चे अंदर ना आ सके, लेकिन फिर उसके बाग में पूरी तरीके से सर्दी छाई रहती है, कभी भी उसमें बाहर नहीं आती, लेकिन जैसे उसमें बच्चे वापस आ जाते हैं तो उसमें बाहर आ जाती है, फूल पौधे खिल जाते हैं। द ट्रेजर विद इन है, जो खजाना है वो हमारे अंदर ही है, बाकी कहीं नहीं है। प्रिंसेस सितंबर में एक प्रिंसेस सितंबर नाम की एक राजकुमारी होती है जिसके पास एक तोता होता है, लेकिन वो मर जाता है बाद में। एक सिंगिंग बर्ड उसके पास आता है और वो उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन एक बार वो पिंजरे में डाल देती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पिंजरे में डालने के बाद वो गाना गाना बंद कर देता है, फिर उसके बाद वो उसको खुला छोड़ देती है और फिर जो बर्ड होता है वो उसके पास वापस आ जाता है, रोज उसके साथ आकर गाना गाता है और फिर वापस चला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।